दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या इंटरनेट पर देखा होगा कि कैसे युद्ध के समय कई देश अपने यहाँ बंकर बनाने लगते हैं ताकि बमबारी के समय लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसने सिर्फ युद्ध के डर में ही इतने बंकर बना लिए कि पूरा का पूरा देश घरों की बजाय बंकरों से ही भर गया। यहाँ पर हर 3 किलोमीटर पर एक बंकर बना हुआ है जो देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैला हुआ है। अब युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन यह देश यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। दरअसल इस पूरे कांड के पीछे एक मजेदार स्टोरी है जिसमें एक सन की तानाशाह की सनक और डर ने पूरी कंट्री की ऐसी तैसी मार दी। ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की, जब दुनिया के लगभग सारे देश एक दूसरे से डरे हुए थे और लगातार न्यूक्लियर अटैक की आशंका में जी रहे थे। यूरोप का उत्तरी पूर्वी देश अल्बेनिया भी इन्हीं में से एक था। अल्बेनिया पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहले इटली और फिर जर्मनी का कब्जा हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद देश आजाद तो हो गया, लेकिन लगातार गुलामी से अल्बेनिया बुरी तरह तबाह हो चुका था। अब अल्बेनिया की पहली जरूरत थी देश की तरक्की, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। देश की कमान कम्युनिस्ट तानाशाह एनवर होक्सा के हाथ में आ गई, जो कि अंदर से एक डरपोक था। होक्सा को असल में शक था कि उसके पड़ोसी देश जैसे कि ग्रीस, यूगोस्लाविया, नेटो कंट्रीज मिलकर अल्बेनिया को धोखा दे सकते हैं। यहाँ तक कि हमेशा साथ देने वाले यूएसएसआर पर भी उसे शक था। वर्ल्ड वॉर बीतने के साथ ही उसने धीरे धीरे अपने मित्र देशों से दूरी बना ली। यहाँ तक कि वॉर्सो संधि में भी अपने आप को बाहर कर लिया। ये नाटो के जवाब में कम्युनिस्ट देशों का गठबंधन था, जिसमें रूस, चीन जैसे बड़े देश शामिल थे। हमले के खौफ में जीते हुए होक्सा ने आदेश दिया कि देश भर में बंकर बनवाए जाएं। ये बंकर 2 तरह के होंगे, मिलिट्री पर्पस के लिए और आम नागरिकों के छिपने के लिए। 60 के दशक के बीच में बंकर का डिजाइन तैयार हुआ और उसके बाद से लगातार 20 सालों तक देश में रिहायशी इमारतें या कारखाने नहीं बल्कि बंकर बनते रहे। 1960 के दशक में बंकर बनने शुरू हुए तो ये सिलसिला लगभग 2 दशकों तक चला और होक्सा की मौत के बाद ही रुका। इतने बंकर बनाने में हजारों कारीगरों ने कई सालों तक लगातार काम किया। 70 से 100 मजदूरों की हर साल बंकर बनाने के दौरान मौत होती रही। बंकरों के बनने के साथ ही नागरिकों की ट्रेनिंग भी मिलने लगी कि हवाई हमले की खबर आने पर कैसे उन्हें इन बंकरों में छिप जाना है। लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिलने लगी। हर महीने 2 बार सिविल डिफेंस ड्रिल होती, जिसमें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती। होक्सा तब अल्बेनिया में सबसे ताकतवर शख्स था, लेकिन इस काम में काफी लोगों को उसके खिलाफ कर दिया। साल 1974 में खुद के डिफेंस मिनिस्टर बाकिर बलूको ने अपने स्पीच में कहा कि होक्सा एक डरा हुआ इंसान है, जिसे लगता है कि सोवियत संघ से लेकर अमेरिका जैसे 2 सुपर पावर भी सिर्फ उसी का नुकसान करने वाली है और अल्बेनिया को डर की नहीं तरक्की की जरूरत है। तानाशाह ने इसके तुरंत बाद ही डिफेंस मिनिस्टर पर चीन के लिए जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और साथ के साथ मौत की सजा भी दे दी गई। उस वक्त युद्ध या हमले तो दोबारा नहीं हुए, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से अल्बेनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई और इन सब में बहुत सारा पैसा, समय और रिसोर्सेस जा चुके थे। नतीजा ये हुआ कि अल्बेनिया का नाम अब यूरोप के सबसे गरीब देशों में शुमार हो गया। होक्सा की मौत के बाद साल 1985 में जब ये सिलसिला थमा, तब तक अल्बेनिया में 2.25 लाख बंकर बन चुके थे। कहीं कहीं तो ये दावा भी किया जाता है कि 2.25 नहीं बल्कि 7 लाख से भी ज्यादा बंकर अल्बेनिया में बनाए गए थे। ये रिहायशी इलाकों में, खेल के मैदानों में, कब्रिस्तानों में, पहाड़ों पर और समुद्र के किनारे हर जगह मौजूद थे। कंक्रीट, स्टील और लोहे से बने बंकर अलग अलग साइज के हैं। डोम शेप के ये बंकर ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें 2 लोग आराम से खड़े या बैठे हुए गोलियां चला सकें। इन्हें कैंडर जियारी या फायरिंग पोजीशन के नाम से जाना जाता है। वहीं एक बंकर पाइक जियारी या फायरिंग पॉइंट कहलाता है, जिसका एवरेज साइज 2 बेडरूम के बराबर है, जो आम लोगों की सुरक्षा के मकसद से बनाए गए थे। साल 1990 के आते आते अल्बेनिया से कम्युनिज्म का लगभग खात्मा हो गया, लेकिन स्थानीय नागरिक अब भी भूखे और परेशान थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास न रहने को छत बाकी रही और न ही जीने का कोई मकसद। तानाशाह की आइसोलेशन की पॉलिसी के कारण ये देश बाकी दुनिया से भी कट चुका था। ऐसे में बेघर लोगों ने और सरकार ने एक यूनिक तरीका निकाला, जिसमें इन बंकरों का बकायदा इंटीरियर कराया गया। पुराने लेकिन अच्छी कंडीशन के बंकरों को ठीक ठाक करके वहां लोग रहने लगे, जबकि बड़े आकार के बंकरों को सरकार ने आर्ट गैलरीज में बदल दिया। कई बंकरों को म्यूजियम बना दिया गया, जबकि कुछ में सरकारी दफ्तर चलने लगे। नागरिकों के काम आने वाले बंकर इतने बड़े हैं कि 4 से लेकर 100 लोग भी
उसमें आराम से रह सकते हैं। वही मिलिट्री बंकर थोड़े छोटे हैं, उन्हें विदेशी टूरिस्टों को किराए पर भी दिया जाता है। एक वक्त पर जिन बंकरों की वजह से देश को गरीबी देखनी पड़ी थी, अब वही बंकर अल्बानिया के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया बन गए हैं। दुनिया भर से लोग बंकरों के इस देश को देखने आ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार भी बंकरों को नए लुक देने के लिए नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। अब क्या आप भी इन बंकरों में रहना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। और अगर जाते जाते वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।